तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है विनोद की, जो एक सुनसान हाईवे पर चलते चलते एक रहस्यमयी ढाबे पर रुकता है। वहां परोसा गया खाना उसे सामान्य नहीं लगता और जैसे ही वह खाता है उसके साथ अजीब और खौफनाक घटनाएं घटने लगती हैं। इस ढाबे की सच्चाई जानकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विनोद है और मैं मूल रूप से झांसी का रहने वाला हूं। पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। सालों से माल ढुलाई का काम करता हूं और अक्सर लंबी दूरी के सफर पर निकल जाता हूं। उस रात भी मैं कानपुर से भोपाल की ओर जा रहा था। अगस्त का महीना था, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। चांद की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी और हाईवे पर गहरी खामोशी पसरी हुई थी। रात करीब 11 बज चुके थे। पेट में भूख से ऐंठन सी उठ रही थी। सुबह से कुछ ठीक से खाया नहीं था। गाड़ी चलाते चलाते दिमाग थक चुका था और आंखें बार बार झपकने लगती थी। मुझे पता था कि अगर कहीं खाना और थोड़ी देर आराम न मिला तो सफर मुश्किल हो जाएगा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मुझे सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। बड़ा सा बोर्ड लगा था, जय अमल ढाबा, स्वाद का ठिकाना। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां वैसे चहल पहल नहीं थी जैसी आमतौर पर ढाबों पर होती है। न तो ट्रकों की लंबी कतार, न कोई तेज आवाजें, न ही गाड़ियों के हॉर्न। ढाबा सुनसान सा था। बाहर बस 2-3 गाड़ियां खड़ी थीं, वो भी खाली नजर आ रही थीं। मैंने धीरे से ट्रक किनारे लगाया। इंजन बंद होते ही सन्नाटे का एहसास और गहरा हो गया। चारों ओर अंधेरा और शांति थी। सिर्फ दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मुझे हल्की घबराहट हुई। दिल ने कहा कि आगे बढ़ जाओ, लेकिन भूख ने मजबूर कर दिया। ढाबे की ओर बढ़ते हुए मैंने देखा कि जगह पुरानी और टूटी फूटी लग रही थी। दीवारों पर पेंट उखड़ चुका था और टीन की छत से जंग टपक रही थी। बाहर 4-5 लकड़ी की मेजें रखी थीं, जिन पर धूल जमी थी। उनमें से सिर्फ एक मेज पर लालटेन जल रही थी। वहीं बैठा एक आदमी मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें अजीब सी थीं, जैसे उनमें नींद का कोई नामो निशान न हो। मैं हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और आवाज लगाई, ओ भाई, खाना मिलेगा क्या? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर वही आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके कदम घसीटते हुए लग रहे थे। वो पास आया और बिना कुछ बोले बस सिर हिलाकर अंदर की ओर इशारा कर दिया। उसकी खामोशी मुझे बेचैन कर रही थी। ढाबे के अंदर कदम रखते ही मुझे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बाहर उमस भरी रात थी, लेकिन अंदर हवा भारी और सर्द थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अदृश्य पर्दे से इस जगह को अलग कर दिया हो। मैंने नजर दौड़ाई। वहां कुछ लोग पहले से बैठे थे। 3-4 आदमी अलग अलग मेजों पर खाना खा रहे थे। मगर हैरानी की बात यह थी कि उनमें से कोई भी ऊपर देख नहीं रहा था। सबके सिर झुके हुए थे और चुपचाप अपने खाने में लगे थे। न बातचीत, न हंसी ठिठोली, न ही बर्तनों की सामान्य खटर पटर। बस एक अजीब सन्नाटा, जिसमें सिर्फ उनके चम्मच और थाली की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। मेरे कदम ठिठक गए, लेकिन मैं भूखा था और थका भी। मैंने सोचा शायद सफर की थकान मेरी संवेदनाओं को बढ़ा चढ़ाकर महसूस करा रही है। मैं एक खाली मेज पर जाकर बैठ गया। काउंटर के पीछे वही बूढ़ा खड़ा था, जिसकी आंखें खोखली और धंसी हुई सी लग रही थी। मैंने धीरे से आवाज लगाई, भैया, एक थाली बना दो। वो कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे अपनी जगह से हिला और रसोई की ओर चला गया। उसकी चाल अजीब थी, जैसे पैरों में कोई वजन हो, मगर आवाज बिल्कुल नहीं हो रही थी। मैंने फिर उन लोगों की ओर नजर डाली जो खाना खा रहे थे। उनके हाथ लगातार चलते जा रहे थे, लेकिन चेहरों पर कोई भाव नहीं था, जैसे मशीनें काम कर रही हूं। उनके माथे पसीने से भीगे थे, पर किसी की आंखें ऊपर उठकर मेरी ओर नहीं आईं। थोड़ी देर बाद बूढ़ा थाली लेकर आया। थाली में 4 गोल रोटियां, एक कटोरी दाल और आलू की सब्जी रखी थी। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगा, मगर जैसे ही थाली मेरी मेज पर रखी गई, एक अजीब सी गंध ने मुझे घेर लिया। वो महक मसालेदार खाने की खुशबू नहीं थी। उसमें एक अजीब खट्टापन और नमी थी, जैसे किसी पुराने कमरे में लंबे समय तक रखी चीजों से आती है।
मैंने अनमने मन से पहली रोटी तोड़ी और दाल में डुबोकर मुंह में डाल ली। कौर गले से उतरते ही मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने भीतर बर्फ डाल दी हो। मेरे हाथ कांप गए और गला सूखने लगा। दिल धड़कने की बजाय धक धक कर झटके दे रहा था। मैंने पानी का गिलास उठाया और जल्दी जल्दी 2 घूंट पी ली, लेकिन अजीब बात यह थी कि पानी पीने के बाद भी मुंह का स्वाद और गंध वैसी ही रही, खट्टी, सीली और कुछ अजीब। मैंने नजर उठाकर सामने देखा। अचानक ध्यान आया कि जो लोग पहले खाना खा रहे थे उनकी प्लेटें अब खाली थीं, मगर वो सब अब भी वैसे ही बैठे थे, सिर झुकाए, जैसे किसी अदृश्य आदेश का इंतजार कर रहे हों। मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से खड़ा होकर बाहर जाने का सोचा, तभी पीछे से बूढ़े की भारी आवाज आई, पूरा खाना खाओ बाबू, वरना अधूरा सफर कभी पूरा नहीं होता। उसकी आवाज सुनकर मेरा सीना और भारी हो गया। मैंने मुड़कर देखा, वो वहीं खड़ा था, मेरी ओर घूरते हुए। उसकी आंखों में चमक थी, मगर वो चमक इंसानों वाली नहीं थी। मुझे अचानक लगा कि अगर मैं यहां से बिना खाए चला गया तो शायद ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। मजबूरी में मैंने एक और कौर मुंह में डाला। इस बार शरीर और ज्यादा भारी लगने लगा। आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी। इसी बीच मेरी नजर उस कोने की मेज पर पड़ी जहां पहले कोई नहीं था। अब वहां एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा पर्दे से आधा ढका हुआ था और वो भी खाना खा रही थी, लेकिन उसकी चाल, उसका अंदाज बाकी सबसे भी ज्यादा अजीब था। हर कौर के साथ उसका सिर हल्का सा पीछे झटका खा रहा था, जैसे कोई रस्म निभा रही हो। मैंने पसीने से तर हथेलियों को मेज के नीचे दबाया। डर और भूख के बीच की लड़ाई अब जानलेवा हो रही थी। धीरे धीरे मैंने खाना खत्म किया, लेकिन आखिरी कौर खाते ही मुझे लगा जैसे मेरे कानों में कोई फुसफुसा रहा हो, बहुत पास से, मगर आवाज साफ नहीं थी। कभी लगा कोई कह रहा है भागो, और कभी लगा यहीं रहो। मैंने झटके से सिर उठाया, चारों ओर देखा। सब लोग अब भी वैसे ही बैठे थे, स्थिर, निर्विकार, लेकिन उनकी सांसें मुझे सुनाई दे रही थीं, भारी, लंबी और एक जैसी। मेरा मन घबराने लगा। मैं किसी तरह मेज से उठा और काउंटर की ओर बढ़ा। बूढ़ा वहीं खड़ा था। मैंने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला, मगर उसने हाथ उठाकर रोक दिया। पैसे की जरूरत नहीं है बाबू, जो देना था वो तुम दे चुके हो। उसकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले पीछे से कुर्सियों के खिसकने की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, वो सब लोग जो अब तक झुके हुए थे एक साथ खड़े हो चुके थे, और अब सबकी नजरें मेरी ओर थीं। उनकी आंखों में एक जैसी सफेद चमक थी, ठंडी, निर्जीव, मगर चुभती हुई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं बिना कुछ कहे ढाबे से बाहर भागा। बाहर का अंधेरा अब पहले से भी ज्यादा गाढ़ा लग रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें वही अजीब खट्टी गंध मिली हुई थी। ट्रक तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने कई बार मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ ढाबे की मध्यम रोशनी दूर से झिलमिला रही थी। मैंने दरवाजा खोला और ट्रक में बैठ गया। इंजन स्टार्ट करते ही मेरी नजर शीशे पर गई। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी जिसका चेहरा आधा ढका हुआ था। मेरे हाथ कांप गए, सांसें तेज हो गईं। मैंने पलटकर देखा, सीट खाली थी, मगर शीशे में उसका धुंधला चेहरा अब भी साफ दिखाई दे रहा था। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने गाड़ी जोर से सड़क पर दौड़ा दी, पर दिल के अंदर एक डर बस गया था। कहीं मैंने उस रात सिर्फ खाना ही नहीं खाया, बल्कि कुछ ऐसा निगल लिया था जो अब मेरे साथ हर जगह रहेगा। हाईवे अब और भी सुनसान लग रहा था। दूर दूर तक न कोई गाड़ी, न कोई आदमी, बस मेरी हेडलाइट की रोशनी और उस अजीब गंध का पीछा करता हुआ सन्नाटा। और उस सन्नाटे में मुझे बार बार लगता रहा कि मेरे पीछे कोई बैठा है और उसकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन से टकरा रही हैं। रात अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। मैं अपने ट्रक को हाईवे पर धीरे धीरे चला रहा था, लेकिन मन का डर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कानों में अभी भी ढाबे की गंध और उसकी अजीब आवाजों का असर था। हर मोड़ पर मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो, मगर सबसे डरावनी याद वो थी जो अभी भी आंखों के सामने तैर रही थी।
ढाबे के अंदर बैठा सफेद आंखों वाला बूढ़ा। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं, बिना पलक झपकाए। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर नकली हंसी की परत चढ़ा दी हो। मैंने आंखें झपकाई, खुद को समझाया कि यह सिर्फ थकान और भूख की वजह से भ्रम है। लेकिन अगले पल मुझे महसूस हुआ कि पेट में तेज मरोड़ उठ रहा है। शुरुआत में हल्का सा दर्द था, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह इतना भयानक हो गया कि पसीने से शरीर तरबतर हो गया। हाथ पांव कांपने लगे और सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। मैंने ट्रक सड़क किनारे खड़ा किया और शीशे के सामने झुककर पेट पकड़ लिया। दर्द की लहरें मेरे पूरे शरीर में फैल रही थीं, जैसे कोई अंदर से अंगों को दबा रहा हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह दर्द असली है या ढाबे में खाए खाने का असर, मगर हकीकत यह थी कि ऐसा कभी पहले महसूस नहीं किया था। कुछ देर बैठने के बाद मैं धीरे धीरे दर्द को सहते हुए ट्रक में वापस बैठा। हर सांस के साथ पेट में हलचल बढ़ रही थी, दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने पीछे की सीट की तरफ देखा। वहां पर सफेद आंखों वाला बूढ़ा अब भी बैठा था। मेरा दिल धड़कते धड़कते रुकने सा लगा। पहले से खाली सीट पर उसकी परछाई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैं जानता था कि यह असंभव है, लेकिन आंखों के सामने वह मूर्त रूप में था। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान अब और भी डरावनी लग रही थी। मैंने ट्रक की लाइट तेज की, शीशे के परछाई पर नजरें टिकाईं, मगर बूढ़ा वहीं था। सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थीं। मेरे हाथ अपने आप हिल रहे थे। शरीर में ठंडक और गर्मी दोनों एक साथ दौड़ रही थी। पेट में मरोड़ इतनी तेज थी कि लगा जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो। मैंने हाथ से पेट दबाया, लेकिन दर्द कम होने की बजाय बढ़ रहा था। गाड़ी की सीट पर बैठते हुए मेरी आंखों के सामने ढाबे का दृश्य घूमने लगा। वही खट्टी गंध, वही सुनसान मेजें, वही लोग जो चुपचाप खा रहे थे। दिमाग में सवाल उठ रहे थे, आखिर मैंने क्या खाया था? क्या उस रात ढाबे में खाना सच में खाने योग्य था या किसी अजीब सी शक्ति का हिस्सा था? मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि अगर अब मैंने कुछ किया तो क्या होगा। डर और दर्द के बीच मेरी नजर फिर उसी बूढ़े पर टिक गई। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस खाली सफेद चमक और मुस्कान जो हर पल बढ़ती जा रही थी, जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। मैंने जोर से ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर झांका। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। हवा में ढाबे की गंध अब भी थी, हल्की सरसराहट, और दूर कहीं से कुत्तों की भूकने जैसी आवाजें मुझे और डरा रही थीं। मैं जानता था कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे चारों तरफ है। अचानक पेट में और तेज दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे कुछ अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं, पसीना लगातार बह रहा था। मैं ट्रक से बाहर कूदा और सड़क पर लेट गया। धरती ठंडी थी, मगर उस ठंडक ने असली राहत नहीं दी। मैंने सिर झुकाया और आंखें बंद की, लेकिन जब फिर से खोली तो वही बूढ़ा मेरे सामने खड़ा था। ट्रक की रोशनी में उसकी आंखें सफेद और चमकदार दिखाई दे रही थीं। उसका चेहरा करीब, मुस्कान बड़ी और भयानक। मैंने खुद को समझाया कि यह भ्रम है, डर का असर है, मगर शरीर और दिमाग ने मेरी बात नहीं मानी। दर्द और डर ने मिलकर मुझे एक अजीब स्थिति में ला दिया था। पैर हिल नहीं रहे थे, हाथ कांप रहे थे और पेट में मरोड़ लगातार बढ़ रही थी। मैंने धीरे धीरे गाड़ी की कुंजी उठाई और कोशिश की कि ट्रक स्टार्ट करूं। इंजन की आवाज जैसे बूढ़े के ठहरते कदमों की आवाज से मिल रही थी। मेरी नजरें लगातार पीछे की सीट पर टिक रही थीं। धीरे धीरे ट्रक हिला। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ बूढ़ा धीरे धीरे धुंधलाने लगा। मेरी आंखें बंद हो गईं, जैसे खुद को उस दृश्य से बचाना चाह रहा हूं। मगर जब आंखें खोली तो खाली सीट दिखाई दी, लेकिन शरीर में भारीपन और पेट की मरोड़ अब भी बरकरार थी। सड़क पर ट्रक धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैं हर मोड़ पर पीछे देखता रहा। डर और बेचैनी के बीच मुझे लगा कि अगर मैंने उस ढाबे में रुकने की गलती की तो शायद मैं कभी वापस नहीं निकल पाता। रात के उस अंधेरे में ट्रक की हेडलाइट्स एकदम तेज लग रही थीं। हर पेड़, हर खंभा, हर मोड़ डरावना नजर आ रहा था। मन में लगातार वही सवाल गूंज रहा था, वह बूढ़ा असली था या कुछ और पेट में उठ रही मरोड़ का क्या मतलब था? धीरे धीरे कुछ मिनटों बाद पेट की मरोड़ थोड़ी कम हुई, मगर शरीर पर भारीपन बरकरार था।
मैं जानता था कि ढाबे के भीतर कुछ असामान्य है, कुछ ऐसा जो इंसानी दिमाग और शरीर को प्रभावित कर सकता है। मैं खुद को समझा रहा था कि यह भूख और थकान का असर है, लेकिन दिल की बेचैनी और आंखों में वह बूढ़ा लगातार मेरी याद में था। मैंने बार बार पीछे देखा। कभी कभी ऐसा लगता जैसे ट्रक की पीछे की सीट पर कोई बैठा है, और हर बार जब मैं पलटता कुछ नहीं होता, मगर डर इतनी गहरी जड़ें जमा चुका था कि मेरा दिमाग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। ट्रक की हेडलाइट से सड़क पर सिर्फ अंधेरा और उजली रेखाएं ही दिखाई दे रही थीं। हर मोड़ पर मुझे लगता जैसे कोई परछाई मेरी ओर बढ़ रही हो। पेट में हल्की मरोड़, दिल की तेज धड़कन और कानों में लगातार गूंजती आवाज, यह सब मिलकर मुझे एक डरावने जंगल में फंसा हुआ महसूस करा रहे थे। मैंने खुद को मनाने की कोशिश की कि अब मैं सुरक्षित हूं, ढाबा पीछे रह गया है, लेकिन जैसे ही मैं दिमाग में उस रात को दोबारा याद करने लगा, डर और गहरी हो गया। मैंने महसूस किया कि वह बूढ़ा, उसकी मुस्कान और सफेद आंखें मेरे दिमाग में घर कर चुकी थीं। रात अब आधी कट चुकी थी। हाईवे पर कोई और गाड़ी नहीं थी। मैं अकेला अंधेरे में तेज हवा और ठंडी रात के बीच सफर कर रहा था। मेरे कानों में ढाबे की गंध अब भी तैर रही थी। पेट की हल्की मरोड़ और शरीर का भारीपन मुझे लगातार याद दिला रहे थे कि मैं उस रात केवल भागकर नहीं बचा था, बल्कि उस अजीब शक्ति का प्रभाव अभी भी मेरे शरीर में मौजूद था। हर बार जैसे ही मैं पीछे देखता, मेरी नजर ट्रक के पीछे की सीट पर टिक जाती, पर कोई नहीं था। बस ढाबे की याद, वह बूढ़ा, उसकी मुस्कान और अजीब सफेद आंखें मेरे साथ चल रही थीं। डर अब केवल रात तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मेरे मन और शरीर में स्थायी रूप से बस गया था। सुबह के पहले किरणें दिखने लगीं। धीरे धीरे भय का असर कम हुआ, लेकिन वह बूढ़ा और उसकी आंखें मेरे दिमाग से गायब नहीं हुए। मैं जानता था कि यह अनुभव मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात थी, और मैं तय कर चुका था कि कभी भी उस ढाबे के पास रुकने की गलती नहीं दोहराऊंगा। पेट की मरोड़ अब कम थी, पर दिल की धड़कन और नींद पर असर अभी भी बरकरार था। मैं सोच रहा था कि यह रात केवल एक डरावनी घटना नहीं थी, बल्कि मेरे अंदर एक चेतावनी छोड़ गई थी। अनजानी जगहों पर रात में रुकना, भूख और थकान में किसी अजीब ढाबे पर खाना खाना कभी भी सुरक्षित नहीं होता। हाईवे पर सूरज की रोशनी आने लगी। मैं धीरे धीरे गाड़ी भोपाल की ओर बढ़ा रहा था। डर और भूख की यादें अभी भी मेरे साथ थीं। ढाबे की खट्टी गंध और सफेद आंखों वाला बूढ़ा मेरे मन में बार बार दिखाई दे रहा था। रात की उस सुनसान हाईवे की घटना ने मुझे यह सिखाया कि कभी भी अनजानी जगहों पर रात के अंधेरे में रुकना खतरनाक हो सकता है। और वह बूढ़ा, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें हमेशा मेरी यादों में रह जाएंगी। मेरे दिमाग में यही डर और अनुभव गूंज रहे थे कि कभी भी इंसान अपने डर को पूरी तरह नहीं भुला सकता। और उस रात का डर, वह ढाबा और सफेद आंखों वाला बूढ़ा मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए बस गया। रात अब गहरी हो चुकी थी। नैने हाईवे पर केवल मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी थी और चारों छक अंधेरा फैल रहा था। मेरे शरीर में अभी भी ढाबे के असर की थकान और डर बनी हुई थी। पेट में हल्की मरोड़ कम हुई थी, लेकिन मन का तनाव और बेचैनी बरकरार थी। मेरी आंखें बार बार पीछे की सीट और साइड मिरर की ओर झांक रही थीं। मैंने ट्रक धीरे धीरे स्टार्ट किया। इंजन की गड़गड़ाहट जैसे मेरे भय और थकान के मिश्रित एहसास को और बढ़ा रही थी। हाथ कांप रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं जानता था कि अगर अभी मैंने अपनी गति नहीं बढ़ाई तो डर मुझ पर हावी हो जाएगा। जैसे ही मैं क्लच दबा रहा था और ट्रक हिलने लगा, अचानक खिड़की पर कुछ ठोकर या दस्तक जैसी आवाज हुई। मैं एकदम चौंक गया। ठंडी हवा के झोंके के साथ ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे करीब खड़ा है। मैंने पलटकर देखा और वहीं खड़ा था वही बूढ़ा। उसका चेहरा इतनी करीब था कि मैं उसकी सफेद आंखों में पूरी तरह डूब गया। होंठ हिल रहे थे, पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी मुस्कान अब और भी भयानक और अजीब लग रही थी, जैसे वह किसी अदृश्य जादू की ताकत से मेरी मानसिक स्थिति पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और नजरें नीची कर ली, लेकिन मन में लगातार वही डर बैठ गया कि अगर मैं पीछे देखूंगा तो यह दृश्य और भी भयानक हो जाएगा। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक की गति बढ़ा दी।
इंजन की गड़गड़ाहट के साथ हवा की सरसराहट और अंधेरी सड़क की खामोशी मेरी रूह में घुस रही थी। कुछ किलोमीटर तक मैं केवल सड़क और हेडलाइट्स के उजले सिरे की ओर देखता रहा, मगर मन में डर लगातार उभर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति मंडरा रही हो। पेट की मरोड़ अब धीमी पड़ गई थी, लेकिन शरीर में भारीपन और हाथ पांव की ठंडक बरकरार थी। मैंने धीरे धीरे गहरी सांस ली और खुद को मनाया कि अब मैं सुरक्षित हूं। लेकिन जैसे ही मेरी आंखें सड़क की सीधी रेखाओं से हटकर साइड मिरर और पीछे की सीट की ओर गईं, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। खिड़की पर उसकी परछाई अभी भी दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह धुंधलाने लगी, जैसे किसी ने धुएं में उसे छिपा दिया हो। पिछले डर और रात की थकान अब एक साथ मेरी सोच और संवेदनाओं पर हावी होने लगी थी। पेट में हल्का दर्द उठ रहा था, लेकिन अब यह डर की वजह से महसूस हो रहा था, खाने की वजह से नहीं। मैं सोचने लगा कि उस ढाबे में जो कुछ हुआ वह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि किसी रहस्यमयी शक्ति का प्रभाव था जो वहां मौजूद लोगों और खाने के माध्यम से फैलती थी। ट्रक की गति बढ़ाते हुए मुझे बार बार ऐसा लगा कि सड़क पर कोई चल रहा है। कभी पेड़ की शाखाएं, कभी सड़क के किनारे खंभे और कभी हल्की परछाइयां, सब मेरी नजर में जीवंत हो उठ रही थीं। हकीकत यह थी कि मैं डर और थकान के बीच अपनी सोच और महसूस करने की क्षमता खो चुका था। कुछ किलोमीटर बाद पेट में उठने वाली मरोड़ अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ ने अंदर से दबाव हटा दिया हो। शरीर हल्का महसूस होने लगा। सांसों पर अब थोड़ी राहत थी, लेकिन मन और दिमाग पर डर अभी भी छाया हुआ था। मैंने धीरे धीरे ट्रक की गति को नियंत्रित किया और चारों ओर देखा। सड़क सुनसान थी, बस मेरे ट्रक की आवाज और हवा के झोंके थे। लेकिन अब मन में सवाल उठने लगे, क्या वह बूढ़ा सचमुच वहां था, या मेरी थकान, भूख और डर ने उसे मेरे दिमाग में जीवित कर दिया था? सड़क के मोड़ पर ट्रक चलाते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे हर पेड़ और खंभा मेरे चारों ओर हिल रहा हो। दिल तेजी से धड़क रहा था और हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन पेट का दर्द और अंदर का भारीपन अब धीरे धीरे कम हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ढाबे का असर धीरे धीरे समाप्त हो रहा हो। मैंने पीछे की सीट पर झांका। अब वहां कोई नहीं था। ट्रक की खिड़की पर वह बूढ़ा अब दिखाई नहीं दे रहा था। मन में हल्की राहत हुई, लेकिन डर अब भी अंदर बैठा था। यह डर केवल उस रात की घटना का नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी और अजीब अनुभव का था जो मेरी यादों में हमेशा रहेगा। सड़क पर धीरे धीरे सूरज की रोशनी दिखने लगी। जैसे जैसे प्रकाश फैल रहा था, मन में थोड़ा विश्वास आया कि अब मैं सुरक्षित हूं। मगर मन और दिमाग में वही बूढ़ा और उसकी सफेद आंखें बार बार तैर रही थीं। मैं जानता था कि वह केवल मेरी आंखों में दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि मेरे दिमाग और यादों में घर कर गया था। अभी भी हर मोड़ पर मुझे वही डर महसूस हो रहा था। कभी कभी ट्रक की खिड़की से हवा का झोंका आता तो मुझे लगता जैसे वह बूढ़ा मेरे साथ है, मगर पेट का दर्द और शरीर का भारीपन अब पूरी तरह गायब हो चुके थे। मैंने तय किया कि जब भी दिन निकल आएगा मैं उस अनुभव को भूलने की कोशिश करूंगा। लेकिन मन और दिमाग जानते थे कि यह घटना केवल रात का भ्रम नहीं था। यह एक वास्तविक भयानक अनुभव था जो मेरी जिंदगी में हमेशा रह जाएगा। सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे हाईवे पर फैल रही थी। रात के अंधेरे में जो अनुभव मेरे साथ हुआ, उसकी यादें अभी भी ताजा थीं। ट्रक में बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि आखिर क्या हुआ था उस ढाबे में। पेट में हल्की मरोड़ अब सामान्य हो चुकी थी, लेकिन मन और दिमाग अब भी उस डरावनी रात के प्रभाव में थे। जैसे ही भोपाल के नजदीक पहुंचा, मैंने सोचा कि दूसरों से इस घटना के बारे में बात करूं। रात भर की थकान और डर के बावजूद मेरे भीतर एक बेचैनी थी। आखिरकार मैंने एक अन्य ट्रक ड्राइवर को देखा जो सड़क किनारे अपनी गाड़ी रोककर आराम कर रहा था। मैंने धीरे से उसे रोका और पूछा, भाई, क्या तुमने कभी जैमल ढाबे के बारे में सुना है? उसने धीरे से सिर हिलाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में किसी तरह का डर साफ दिख रहा था। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बहुत धीरे और गंभीर स्वर में बोला, उस ढाबे का खाना पचता नहीं, लोग अक्सर वहीं मर जाते हैं। मैंने डर और हैरानी से पूछा, क्या आप सच में कह रहे हैं? यहां लोग क्यों मर जाते हैं?
उसने सिर झुकाया और जैसे किसी डरावनी याद को याद करते हुए कहा, कहते हैं वह जगह शमशान के ऊपर बनी है। पुराने जमाने में वही जमीन थी और जो भी वहां रात में खाना खाता है उसे कोई अदृश्य ताकत पकड़ लेती है। कई ड्राइवर और यात्री वहीं खो जाते हैं। कुछ लोग रात भर बुरी तरह बीमार होकर मर जाते हैं और कुछ को तो पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। मैंने उसकी बातें सुनते ही पूरे शरीर में सिहरन महसूस की। उस रात का अनुभव मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। ढाबे का अजीब सन्नाटा, सफेद आंखों वाला बूढ़ा, खिड़की पर दस्तक और पेट में उठता भयानक दर्द। अब मुझे सब समझ में आने लगा। वह सिर्फ डरावना भ्रम नहीं था, वहां सच में कुछ रहस्यमयी और भयानक था। मैंने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। वह आदमी अब मेरी नजर में और गंभीर लग रहा था। उसने आगे कहा, बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन जो वहां रुकते हैं उनकी हालत हमेशा बदल जाती है। कुछ लोगों के दिमाग पर असर पड़ जाता है, कुछ की यादें टूट जाती हैं और कुछ के शरीर पर भयानक दर्द। कई बार ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य ताकत उनके पीछे पीछे चल रही है। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। पेट में हल्की मरोड़ फिर से महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ढाबे का असर अब भी मेरे साथ है। मैं चुपचाप ट्रक में बैठ गया और सड़क की ओर देखने लगा। धीरे धीरे सूरज की रोशनी फैल रही थी, लेकिन जिस जगह पर जयमल ढाबा था उसकी याद अब भी मेरे दिमाग में थी। मैं याद कर रहा था कि कैसे रात में वहां हर चीज असामान्य लग रही थी। लोग चुपचाप खाना खा रहे थे। ढाबे का वातावरण अजीब ठंडा और डरावना था, और सबसे डरावना वह बूढ़ा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद को मनाया कि अब मैं सुरक्षित हूं, लेकिन पेट में हल्की मरोड़ अब भी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ढाबे की शक्ति मेरे अंदर किसी रूप में रह गई हो। सड़क पर आगे बढ़ते हुए मैं फिर से उस ढाबे की तरफ देख रहा था। दूर से टूटी हुई दीवारें, झूलती हुई लकड़ी की छत और चारों तरफ सुनसान जगह अभी भी दिखाई दे रही थी। मन में डर और बेचैनी फिर से उठने लगी। ऐसा लगा जैसे ढाबा अब भी मुझे बुला रहा हो। रास्ते में मैं कई ट्रक और ड्राइवरों से मिला। हर किसी की आंखों में वही डर और गंभीरता थी। किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जो बातें मैंने सुनी उनके पीछे एक सच्चाई थी। यह ढाबा केवल एक ढाबा नहीं था। यह जगह किसी तरह से शमशान की शक्ति से जुड़ी हुई थी। मैंने खुद से कहा कि कभी भी भूख और थकान में वहां रुकना, खाने की वजह से खुद को खतरे में डालना सबसे बड़ी भूल होगी। वह बूढ़ा और उसकी सफेद आंखें अब मेरे दिमाग में घर कर चुकी थीं। कुछ मिनटों बाद पेट में दर्द अचानक कम हुआ। ऐसा लगा जैसे ढाबे की अदृश्य शक्ति अब पीछे छूट गई हो, लेकिन मन और दिमाग अब भी सच का पता लगाने के लिए बेचैन थे। मैंने महसूस किया कि जो भी वहां रुकता है वह न केवल शारीरिक दर्द सहता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी प्रभावित होता है। मैंने अपनी आंखें सड़क पर टिकाईं। हाईवे सुनसान था और चारों ओर केवल हवा और दूर कहीं चलती हुई गाड़ियों की हल्की आवाज थी। लेकिन मन में डर अब भी था। जैसे भी मैं उस ढाबे की याद करता, पेट में हल्की मरोड़ और हाथ पांव में ठंडक महसूस होती। मैंने तय किया कि अब कभी भी उस रास्ते से रात में नहीं जाऊंगा। मैं जानता था कि भूख, थकान और अनजानी जगह का मिश्रण किसी भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और जयमल ढाबा, सफेद आंखों वाला बूढ़ा, वह खिड़की पर दस्तक, ये सब अब मेरी यादों में हमेशा के लिए रह गए थे। सड़क पर सूरज पूरी तरह फैल चुका था। ट्रक धीरे धीरे भोपाल की तरफ बढ़ रहा था। मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन डर की याद अभी भी मेरे अंदर बस रही थी। पेट में हल्की मरोड़ अब केवल यादों के कारण थी, वास्तविक दर्द नहीं। मैंने खुद को समझाया कि यह अनुभव केवल चेतावनी था। कभी भी अनजानी जगह पर रुकना, भूख और थकान में रात बिताना इंसान को उसकी हदें दिखा सकता है। और मैं अब जान चुका था कि वह ढाबा केवल एक ढाबा नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी शक्ति का केंद्र था। रास्ते में कई बार मैंने पीछे की सीट और खिड़की की ओर देखा, पर अब वहां कोई नहीं था। फिर भी मन में वही डर बना रहा। मैं जानता था कि वह बूढ़ा, उसकी मुस्कान और सफेद आंखें मेरी यादों में हमेशा जीवित रहेंगी। रात के डरावने अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि इंसान अपने डर को पूरी तरह नहीं भूल सकता। और उस ढाबे का सच, उसकी रहस्यमयी शक्ति और सफेद आंखों वाला बूढ़ा
हमेशा मेरे मन में रहेगा। आज भी जब मैं उस हाईवे से गुजरता हूं, टूटी दीवारें और सुनसान ढाबा दिखाई देता है और मेरे पेट में वही डरावना दर्द लौट आता है। ऐसा लगता है जैसे ढाबे का प्रभाव अब भी मेरे साथ है, केवल प्रतीत नहीं होता बल्कि महसूस किया जाता है। मैं जानता हूं कि कभी कभी डर केवल यादों में नहीं बल्कि शरीर और मन पर भी छाया छोड़ देता है। जयमल ढाबा, उस रात की घटनाएं और सफेद आंखों वाला बूढ़ा मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी यादें बन गई हैं और मैं हमेशा सतर्क रहूंगा। कभी भी भूख और थकान में अनजानी जगहों पर रुकना, अनजाने ढाबे पर खाना खाना, यह गलती अब कभी नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि वहां केवल खाना नहीं मिलता, वहां छिपा है एक डर और शक्ति जो इंसान को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से प्रभावित कर सकती है। सड़क अब खुली थी, सूरज की किरणें फैल रही थीं, मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वही डर और भय, वही यादें और वही अजीब अनुभव मेरे साथ हमेशा रहेंगे। जयमल ढाबा, सफेद आंखों वाला बूढ़ा और उस रात का सुनसान हाईवे, यह सब मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमयी घटना बन गई। और मैं जानता था कि जब भी मैं उस रास्ते से गुजरूंगा, केवल टूटी दीवारें ही नहीं बल्कि वह डर और भय भी मेरे साथ चलेंगे। इस घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी। डर अब केवल रात में नहीं बल्कि हमेशा मेरे भीतर मौजूद था, और वह ढाबा, उसकी रहस्यमयी शक्ति और सफेद आंखों वाला बूढ़ा हमेशा मेरी यादों में जीवित रहेगा।